अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक अफसोसनाक खबर सामने आई है जिसे मैं देखकर हैरान हुआ कि एक बहन अपने भाई की वकील कैसे बन सकती है। एक बहन अपने भाई के लिए दूसरी लड़की पर जोर दे कि उसकी ख्वाहिश पूरी करो। तो नाजरीन, आप खुद सोचें, आप खुद फैसला करें, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक लड़की अपनी सहेली की दोस्ती अपने भाई से कराए और फिर उस पर जोर दे कि उसके भाई की ख्वाहिश पूरी करो, सहेली को ब्लैकमेल करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक वाकया हुआ है यार, ऐसा एक वाकया हुआ है। मैं आपको उसकी तफसील देता हूँ। ये जो वाकया हुआ है, ये हुआ है रावलपिंडी में। मुलजिम ने मैट्रिक की तालबा को शादी का झांसा देकर मुतअद्दिद बार ज्यादती की और साथ उसकी वीडियो भी बनाते रहे। जी जनाब अली, रावलपिंडी का इलाका खसाला कला थाना सदर बिरोनी की हदूद में मैट्रिक की तालबा को शादी का झांसा दिया गया कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जो मैट्रिक की तालबा है, मैं समझता हूं कि उसकी उम्र होगी 16 साल 17 साल। ये कम उम्र बच्ची है। ये जो मुलजिम है उसका नाम नकाश है। असल में तफसील आपको मैं दूं कि हुआ है इस तरह के, ये जो मुतासरा तालबा है उसकी सहेली ने अपने भाई नकाश से उसकी दोस्ती कराई और मुतअद्दिद बार मुलाकातों का बंदोबस्त किया। मुलजिम नकाश ने शादी का झांसा देकर कई बार ज्यादती का निशाना बनाया और उसकी वीडियो भी साथ में बनाते रहे। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद मुलजिम का एक कज़न है, उसका नाम है बासित, उसने उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर मुतासरा लड़की को मजीद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जो मुलजिम बासित है उसने मैसेज और फ़ोन कॉल के ज़रिए ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया। जब मुतासरा लड़की ने उस दबाव को अपनी सहेली से शेयर किया कि तूने मेरे साथ क्या किया है, वो जो मुलजिम की बहन है, बजाय अपने भाई और कज़न को समझाने के, उस लड़की पर जोर दिया कि तुम भाई की ख्वाहिशात पूरी करो। उसके बाद मुतासरा लड़की ने ख्वाहिशात मुतालबात पूरे करने से इनकार किया तो मुलजमान ने उसकी नाजेबा वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी, जिस पर एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरा मुलजिम फिलहाल रुपोश है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अब दोस्तों ये बताओ, ये हमारा मुआशरा है। अब हमारे मुआशरे में जब ये दरिंदे आज़ाद फिरेंगे तो ऐसे कई वाकयात रोना होंगे यार। तो मैं आखिर में आपको यही कहूँगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं इन मुलजमान के साथ क्या होना चाहिए, हमारे इदारों को उनके साथ क्या करना चाहिए। आखिर में बस यही कहूँगा कि और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि बुरी सोहबत से बचाए, बुरे लोगों से बचाए। आमीन।